हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स कसरत पे। आज हम एक्सरसाइज 8.4 के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 के सी पार्ट में आपको sec a plus tan a और 1 minus sin a ये दिया है। आपको इसको सिंपलीफाई करना है और चेक करना है कि एबीसीडी में से कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। अब देखिए आप जस्ट वैल्यूज मैंने कहा था सबसे पहले ये वैल्यूज छोटी ये वैल्यूज यूज करनी है, बाद में स्क्वायर आता तो ये आइडेंटिटी से यूज करना है। तो देख लीजिए आप sec a का फार्मूला क्या है 1 by cos a 1 by cos थीटा। तो यहां पर एंगल इन्होंने a दे दिया थीटा के बदले, तो आपका आ जाएगा 1 by cos a प्लस अब tan a देखिए आप tan थीटा के दो हैं, एक 1 by cos थीटा और वैसे मोस्टली हम यही फार्मूला यूज करते हैं मोस्टली, ठीक है। क्योंकि बाकी सबके आंसर में sin cos में होते हैं तो मोस्टली आप यही यूज करा करो tan और cot का। तो tan आ गया आपका sin by cos थीटा, तो यहां पर हम लिख देंगे tan थीटा sin a अपॉन cos a। 1 माइनस sin a आपका एज इट इज आ गया, ठीक है। इसको मत कन्वर्ट कर देना, उठाइए नहीं पता लगा इन दोनों को कन्वर्ट करा और साथ में sin a को कन्वर्ट कर देना, ऐसा काम नहीं करना बिल्कुल आपने। क्यों? अगर आप sin को cos a में कन्वर्ट कर दोगे, अगर सपोज को आपने कर दिया उठा के sin को 1 by cos a तो सारी कहानी बदल गई नहीं। हम इसको हम इसको बदल क्यों रहे हैं? ताकि सारे सेम हो जाए। यहाँ cos आ गया, यहाँ sin आ गया, cos आ गया, तो यहाँ sin रहने दो। अगर आप इसको चेंज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन में। तो आपका जो भी आप आइडेंटिटीज यूज करते हो, ये फॉर्मूले यूज करते हो, तो आपकी अप्रोच होती है कि वो सेम रखना है। सेम बनाने के लिए तो हम यूज करते हैं। तो आगे बस सिंपलीफाई करना है, मैंने आपको बताया था, आगे आपको केवल सिंपलीफाई करना। अब देखो नीचे आपका आ गया एलसीएम लोगे तो आप cos a, यहां ये 1 माइनस sin है आपका एज इट इज आ गया। नीचे को नीचे से डिवाइड करा, cos को cos से डिवाइड करा, आंसर 1 आया और 1 1 सा 1 प्लस फिर से cos को cos से डिवाइड करा, आंसर 1 आया और 1 मल्टीप्लाई sin a इतना हुआ। अब उसके बाद आप देख लो कि 1 प्लस sin a और 1 माइनस sin a ये आइडेंटिटी कैसे यूज हो रही है। अगर मैं 1 को a मानता हूं और sin a को मैं b मानता हूं, इधर भी मैं 1 को a मानता हूं और sin a को मैं b मानता हूं, तो आप देख लीजिए क्या मैं यहाँ पर a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकता। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 1 है a और sin a है b, तो यहाँ पर क्या a प्लस b और a माइनस b, मतलब मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मुझे आइडेंटिटी यूज करनी है तो मैं लिखूंगा a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब sin a का होल स्क्वायर या sin स्क्वायर, और cos a मेरा एज इट इज आ गया, ठीक है। अच्छा 1 का स्क्वायर क्या लिख सकते हो? 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस sin स्क्वायर a अपॉन cos a आ गया। अब देखो आप फिर से आप ध्यान रखो, मैंने आपको क्या बताया था, जब भी स्क्वायर आ जाता है, जब भी स्क्वायर आ जाता है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी स्क्वायर आ जाता है तो आपको इन्हीं तीन आइडेंटिटीज को यूज करना होता है, ठीक है। तो आप देख लो sin स्क्वायर a है तो आपको sin स्क्वायर a यहां दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है। तो अगर मैं यहां से sin स्क्वायर a का फार्मूला निकालूं, मतलब मैं sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकाल सकता हूं इस तरह से, तो sin स्क्वायर थीटा मेरा क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये जो तीन फार्मूले हैं इनसे आप तीन तीन दो दो फार्मूले और निकाल सकते हो यहां से, इसीलिए मैंने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की जगह मैंने मुझे sin स्क्वायर a की जरूरत थी तो मैंने यहां से sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला लगा दिया। sin स्क्वायर थीटा क्या आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, प्लस का क्या बन गया उधर के माइनस बन गया, तो यहाँ पर आपका आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसी को मैं यहाँ यूज कर दूंगा 1 माइनस, अब यहाँ आ गया sin स्क्वायर थीटा का फार्मूला 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos a मेरा एज इट इज ही रहा, ठीक है। cos a मेरा एज इट इज ही रहा। अब इसको सॉल्व कर लो आप, 1 माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर a अपॉन में cos, ठीक है। कितना हो गया कंप्लीट? अब आप खुद देखो माइनस 1 से प्लस 1 आपका कैंसिल हो गया, तो आगे क्या बचा आपका cos स्क्वायर a अपॉन cos a। अब देखो cos स्क्वायर a का मतलब कितने cos है? दो cos है यहाँ पर, या ऐसे लिख सकते हो आप cos a मल्टीप्लाई cos a, और नीचे cos a 1 है, तो cos a से cos a काट दिया तो आंसर क्या आ गया आपका। अब आप देख लीजिए cos a आपका आ गया, चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? पार्ट डी आपका सही।
यानी आपको पार्ट डी सही है चारों ऑप्शंस में से, तो आप लिखोगे पार्ट डी इज करेक्ट। पार्ट डी इज करेक्ट। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से हमने सबसे पहले इन छोटी छोटी आइडेंटिटीज हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, पहले हमको इनको यूज करना है, और कहीं स्क्वेयरिंग आ जाती है तो आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है, और बीच में आपके फॉर्मूले यूज होंगे a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर। थोड़ा सा आप क्वेश्चंस करते जाओगे ना तो करते करते ही आपको प्रैक्टिस होगी इन क्वेश्चंस में। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस ट्राई करो, एक बार दो बार हर एक क्वेश्चन को तीन तीन चार चार बार आप सॉल्व करोगे तो आपको अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत खत्म होने लगेगी। ठीक है, अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट है। इस फोर्थ पार्ट में आपको दिया 1 + tan स्क्वायर अपॉन 1 + cos स्क्वायर। आपको इस फोर्थ पार्ट को यूज करना है, सॉल्व करना है फोर्थ पार्ट को, और देखना है कि चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। करते हैं स्टार्ट। अब देखिए आप सीधा सीधा आपको पता लग रहा है, इस क्वेश्चन में ज्यादा घुमाने का काम नहीं है। 1 + tan स्क्वायर है, सीधा सीधा आपको फॉर्मूला पता लग रहा है sec स्क्वायर होता है ना। 1 + tan स्क्वायर थीटा आपका sec स्क्वायर थीटा होता है, तो आपने जस्ट वैल्यू पुट करनी है। 1 + tan स्क्वायर की जगह आपका आ गया sec स्क्वायर अपॉन, इसी तरह से देखो 1 + cos स्क्वायर थीटा आपका cosec स्क्वायर थीटा होता है, तो यहां पर आपका आ गया 1 + cos स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा। ये हो गया फर्स्ट स्टेप तो हमने कर लिया। अब ये आ गया sec और ये आ गया cosec, तो अब sec और cosec को हम यहां से कन्वर्ट कर दो। देखो आप sec का फार्मूला होता है 1 cos थीटा, ठीक है, तो sec की जगह हम कर देंगे 1 cos थीटा। चाहो तो आप इनको इस तरह से अलग अलग लिख लो, पहले sec स्क्वायर है मल्टीप्लाई, इसको यहां लिख लो 1 में cosec स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे पहले हम। अब देखो sec स्क्वायर की जगह sec की जगह 1 cos होता है, तो मैं sec की जगह 1 cos स्क्वायर लिख सकता हूं, तो मैंने बस यही लिखा 1 cos स्क्वायर मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आप देखो cosec का फार्मूला क्या होता है, cosec होता है 1/sin, cosec होता है 1/sin। तो यहां पे मैंने क्या करा, cosec के नीचे लिख दिया 1 तो है, cosec की जगह मेरा आ गया 1/sin है, मतलब स्क्वायर में तो 1/sin स्क्वायर। इतना समझ में आया आप सबको? sec स्क्वायर की जगह 1 cos स्क्वायर है और cosec की जगह 1/sin स्क्वायर। अब देखो ये है, इसको आप रेसिप्रोकल कर दोगे, ऊपर ले जाओगे, ये 1/sin स्क्वायर है, इसको आप ऊपर ले जाओ रेसिप्रोकल कर दो, तो ये आपका हो गया sin स्क्वायर है अपॉन 1। इतना हो गया। उसके बाद आप देखो इसको ऐसे लिख दो आप, sin स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया, sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 आपका हो गया cos स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर आ रहा है तो मैं दोनों का स्क्वायर बाहर ले लेता हूं, मैं इसको लिख लेता हूं sin a अपॉन cos a। दोनों का स्क्वायर मैंने उठा के बाहर ले लिया, तो sin के ऊपर भी स्क्वायर था, cos के ऊपर भी स्क्वायर था, सीधा sin अपॉन cos सिंगल रख के स्क्वायर बाहर ले लिया, लिख सकता हूं मैं। उसके बाद आप देख लो sin अपॉन cos किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है, मतलब sin अपॉन cos का cos हो गया आपका tan a का होल स्क्वायर, जिसको फर्दर मैंने आपको बताया था tan a लिखो या tan स्क्वायर लिखो भाग a। ठीक है, तो अब आप देखो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है, आपका पार्ट डी आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी वे में। पार्ट डी इज करेक्ट, ये आपका आंसर। ओके।